बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने यहाँ पर हाजिर हैं और मैं आपको बताऊँ कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक जिन है जो बेकाबू हो गया है। तमाम लोग जो है वो बोतल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जी जिन है जो बोतल में कैद होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। अब आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत ही टाइम हो गया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत स्टेबल नहीं हो पा रही और ना ही जो है वो पाकिस्तान में इस तरह से रिलीफ मिल पा रहा है आम लोगों को। पॉलिसीज़ हमेशा बनाई जाती हैं, कानूनदाजियाँ भी की जाती हैं, बजट भी आता है और चला जाता है, लेकिन आवाम जो आम आवाम है उनके लिए कभी भी कुछ सोचा नहीं जाता। आज हम आम आवाम के सामने जिस तरह से हमेशा से मौजूद होते हैं, लोगों से पूछेंगे कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और आखिर उनकी क्या जो है वो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो आखिर अपना बजट बना रहे हैं। एक बजट तो आप देखते हैं जो कि वो असम्बलीज में बनता है, लेकिन एक बजट हर घर में बनता है, वो होता है जी माहाना बजट। आज हम उसी माहाना बजट के बारे में जो है वो लोगों से जानेंगे। आइए हमारे साथ। बताइएगा, एक बजट तो असम्बलीज में बनता है और दूसरा बजट होता है जो घर में बनता है, जो कि आपका माहाना बजट होता है। इतनी महंगाई के दौर में क्या वो बजट बन पा रहा है आप लोगों के घर में? पर अल्लाह चला रहा है सबको, अल्लाह चला रहा है सबको और चलाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक हिम्मत है। बजट बनाते हैं आप माहाना? बजट बनाएंगे तो हम घर नहीं चला पाएंगे। सैलियाँ काम है हम लोगों की, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस महंगाई के अंदर घर को चलाना बहुत मुश्किल है। अब हर इंसान के 2-2, 3-3 बच्चे, किराए के मकान है। अब जितनी ये लोग सैलरी दे रहे हैं उतना तो जो है कि बच्चों की स्कूलों की फ़ीसों में और कॉपी किताबों में लग जाता है, यूनिफॉर्म्स में लग जाता है, ठीक है। तो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? बस ये अल्लाह पाक चला रहा है, गरीब आदमी को इंसान के बस की बात नहीं है चलाना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दें, कोई पैकेजेस ऐसा निकालें कि जिससे कुछ बेनिफिट मिल सके इंसान को। आपको लगता है कि हुकूमत जो अभी बजट भी बनाती है, जो बजट अभी भी आया है, आपको लगा है कि इसमें आम आवाम के बारे में किसी किस्म का रिलीफ रखा गया है? कुछ भी नहीं रखा गया, कुछ नहीं है। क्या रखा है आप मुझे बताएं, क्या रखा गया है? गरीब आवाम के लिए क्या फैसिलिटीज़ दिए इन्होंने? पैसे बढ़ाते हैं, पेट्रोल के ऊपर बढ़ाते हैं 50 रुपये, कम करते हैं 5 रुपये। इसमें कहाँ से बेनिफिट मिला गरीब आवाम को, मुझे बताएं आप। आपको क्या लगता है सर, हुकूमत जो बजट बना रही होती है उसमें आम आवाम का कितना ख्याल कर रहे होते हैं? कोई ख्याल नहीं करते। ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से बजट बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से पेश कर देते हैं। पेट्रोल में आप देख लें लेवल कितना इनका बढ़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर कोई पेट्रोल नहीं बढ़ता है, पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ जाता है। यहाँ पे महंगाई देख लें, जो बेचारे ठेले लगाते हैं, जो बेचारे गरीब आवाम है, वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। हाँ ना, एक हम सब घर में भी बजट बना रहे होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो बजट हमेशा आउट हो जाता है हमारा। खर्चे ज़्यादा निकल आते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं। तो वो बजट आप बना रहे हैं या वो उस बजट के बाहर जा रही हैं चीज़ें? उस बजट से तो बाहर ही जा रहे हैं ना। 100 रुपये अगर आमदनी है तो मुझे ये बताएं 150 रुपये खर्चा है, 50 रुपये कहाँ से लेकर आए? अब किसी की अगर 40,000 रुपये तनख्वाह है तो वो 40,000 रुपये कैसे वो घर में प्रोवाइड करेगा? पेट्रोल आप देख लें, गैस नहीं है कराची में, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सब अय्याशी में, सब अपना खा रहे हैं, लूट रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। KPK में भी आप देख लें बजट जो करा उन्होंने जी, अपने बच्चों को, अपने जो वहाँ के जो पार्लियामेंट हैं उनको पासपोर्ट जारी कर दिया फ्री में, VIP पासपोर्ट जारी कर दिया। और यहाँ की आवाम के लिए क्या करा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वफाक ने क्या करा है यहाँ पर? अब पासपोर्ट मुझे ये बताएं किसके लिए जारी गया है? गरीब आवाम के लिए। अभी जाती है अपने डोमिसाइल बनाने जाता है कराची की आवाम, तो जाते हैं लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन। उनको कौन सा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? रिश्वतखोरी अलग चल रही है। यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है, बस अल्लाह ही है जो करेगा आवाम के लिए। आप बता रहे थे कि कितना किराया है घर का? गरीब मेरा क्या, सबके कि तकरीबन 20,000 25,000 रुपये नॉर्मल घर का रेंट ये चल रहा है। अब इसके अंदर 5,000 रुपये 6,000 रुपये बिजली का बिल दे देंगे, इसके अंदर 2,500-3 हज़ार रुपये गैस दे देंगे। हालांकि बिजली कराची में नहीं है, 24 घंटे के अंदर कम से कम 10 घंटे 8 घंटे बिजली आ रही है। गैस 24 घंटे के अंदर गैस भी 4 से 6 घंटे आ रही है, ठीक है। खाना पकाने के टाइम तो गैस ही नहीं होती है, और फिर भी उसके बावजूद भी इतने बिल दे रहे हो। गरीब आवाम को कहाँ से रिलीफ मिल रहा है मुझे बताएं आप? 35-40 हज़ार रुपये सैलरी कमाने वाला कहाँ से इंसान पूरा करेगा अपने घर के अखराजात? कहने बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग जाके हमारी अपील पहुँचाएँ, आगे तक पहुँचाएँ, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके, सैलरियाँ बढ़ सके गरीब आवाम की। हम इसीलिए आप लोगों के दरमियान होते हैं, ख़ुद भी हम आप लोगों के दरमियान इसीलिए होते हैं ताकि जो है
वो आवाम की आवाज़ हम बन सके। अस्सलाम वालेकुम सर। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कि वबरकातुहू। यहाँ पे जितने भी हुकूमती है, जितने भी मीडिया हैं, सब आए, सारे मीडिया वाले आए, सारे कवरेज करके लेकर गए। मगर ये है कि कोई परेशानी वाले, आप टाउन में चले जाएं, अंदर आप अल्लाह वाला टाउन में चले जाएं, आप जाके वहाँ पर हाल तो देखें रोडों का। बाइक ले जाना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, अंदर की गलियाँ ख़राब, रोड ख़राब। सर आप बताइए कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई में आप? हमारा तो ये इस तरह हो रहा है कि जो 1800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर है, जिसके 5 या 8 बच्चे हैं, वो कहाँ से हिसाब करेगा? आपको खुद को पता है 6500 रुपये मन गंदम का रेट हो गया अब आटा लेना। तो जब हमें तो ये समझ में नहीं आ रही कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जब किसान के पास गंदम होता है तो इससे पिछले साल में ये 2000 रुपये 1800 रुपये रेट था गंदम का, किसान से नहीं लिया, किसान के पास गंदम पड़ा रहा। जब वो गंदम काश्त करना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, जब उसके पास गंदम नहीं होगा तो ये फिर रेट बढ़ा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? जबकि हमारे मुल्क में हर चीज़ काश्त है हमारी अपनी, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम वो रेट रखें कि 3000 रुपया रेट रखें उस पर, ताकि किसान काश्त भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, गरीब लोगों को भी जो है ना गंदम सस्ता मिले। और उसके बाद जो बाकी खादें हैं, जो चीज़ें हैं, अगर उस पर वो कम नहीं करेंगे तो किसान काश्त नहीं कर पाएंगे। असल जो मेन बात है वो किसान से आ रही है। जब किसान का माल सही रेट से ख़रीदेंगे, उसको सब्सिडी देंगे, वो हम गरीबों को फिर सस्ता मिलेगा। अभी 6500 रुपये रेट, जबकि किसान से जब चीज़ खरीदेगी तो 3200 रुपये के हिसाब। अब 2 महीने गुजरे, 2 महीने में 6500 हो गया, तो कमा कौन रहा है? बिजनेसमैन कमा रहे हैं, गवर्नमेंट कमा रही है ना, तो हम गरीब तो वही रोल गया ना। तो ये कौन सा कानून है या कौन सा तरीका है? आप ही बताएं। तो इसी चीज़ के ऊपर हर चीज़ में यही कर रहे हैं, हर चीज़ में। काटन का जब सीज़न आए तब भी यही हो रहा है, जब सरसों का सीज़न है तब भी यही हो रहा है। जब ये चीज़ें आ रही हैं, जो बिनोला है वो अगर सही हिसाब से लेंगे, काश्त करवाएंगे तो हम लोगों को सस्ता मिलेगा घी। ये नहीं कराएंगे तो हमें कोई चीज़ सस्ती नहीं बोलेंगे बाहर से ख़रीदा है। अभी क्या करें? आपको क्या लगता है कि ये जो असम्बलीज में बैठ के कह रहे होते हैं कि आवाम के बारे में हम सोच रहे हैं, तो आपको लगता है आवाम के बारे में सोच रहे हैं? ये खाली जो है ना, ये लोगों को आवाम को दिखाने के लिए बयानबाजी करते हैं। हर लीडर आता है, जो भी, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं। ये खाली लोगों को दिखाना होता है, बाकी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये गवर्नमेंट कह देती है कि ये हम आप गरीब आदमी को ये 5 लाख दे रहे हैं, ये छतें बनवा के दे रहे हैं, ये सैलाब में डूब गए इनको जो है ना 10 लाख रुपया दे रहे हैं। जो सियासी बेस पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ 2 बंदों को अपने को दिला दिया, बोल दिया भाई दे दिया। किसी एक बंदे को तो दिखाएं गरीब को जिसको दिया हुआ हो। मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, जो सैलाब में डूबे हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए, किसी को 1 रुपया दिया है, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें आवाम का कितना बड़ा कसूर है कि अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाती? आवाम का ये कसूर है कि हमारा जो दिल है ना, वो किसी एक पे मुतमईन नहीं हो पा रहा कि जो हम अपना लीडर चुने और उसको जो है ना दें, वो और हमारे हक़ में आवाज़, गरीब आवाम के हक़ में आवाज़ उठाए। ऐसा आवाम का जो है ना किसी एक बंदे पे दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सब यही काम करने वाले हैं। एक है, आपको लगता है कोई एक है जो आवाम के बारे में सोचे? अभी तक तो हमारी समझ से बाहर है। अगर कोई एक अगर सोचने की सोचता है तो उसको वहीं दबा देते हैं, और बाकी जो लीडर हैं वो उसी के साथ खड़े होते हैं, तब उसको आगे आने देते हैं, वहाँ उसको दबा दिया, ख़त्म होगी बात। वो क्या करेगा? अगर हम सच बोलेंगे तो अगले दिन हम पड़े होंगे। बात यही है और कुछ नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आवाम के जज्बात हैं, जो हम आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है वो मुश्किलात आ चुकी हैं और किस तरह से आवाम गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम आवाम के बारे में सोचते हैं, जब हम आके प्रैक्टिकली देखते हैं तो ना आटा कम हो रहा है, ना चीनी कम हो रही है, ना टमाटर कम हो रहा है, पेट्रोल पे कभी कहा जाता है जी इतने बढ़ा दिए, फिर 1 रुपया 2 रुपये कम कर दिए जाते हैं। क्या लगता है ये हुकूमत आवाम के बारे में सोच भी रही है या नहीं? असल में बात यह है कि हुकूमत की जो भी पॉलिसी है ना वो बिल्कुल गलत है। अगर कानून है तो अमल नहीं है, बस बात ये है। अमल नहीं, कानून तो है, तो ये अमल करवाना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना? इन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो करवाने वाले आराम से बैठे हुए हैं ना, उनको तो सब कुछ मिल रहा है, उनका
मतलब सब कुछ चल रहा है। अब गरीब आवाम पिस रहा है ना। ये तो वीआईपी प्रोटोकॉल है। वीआईपी प्रोटोकॉल है, उनको सब कुछ मिल रहा है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो गरीब आवाम तो पिस रहा है ना, कहाँ जाए। अब ये मजदूरी है, मजदूर की आप मजदूर को मिल रहे हैं 700-800 रुपये, उसमें क्या गुजारा उसका होगा, कुछ भी नहीं होता। बस माहाना एक बजट जो है वो हम लोग भी अपने घरों में बनाते हैं कि हर चीज़ के बारे में लिख लेते हैं पहले ही, फिर जब पैसे कम पड़ जाते हैं वो बजट ज़्यादा होता है। तो ये किस हद तक आपका बजट आउट हो रहा है? असल में देखा, जो बंदा 40,000 कमा रहा है ना, वो भी यकीन करें वो ज़कात का हकदार है। 50-60 हज़ार में भी उसका गुजारा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने अभी किया है कि 43,000 फी मजदूर की है, लेकिन आप जाके देखें फैक्ट्रियों में 25,000 से ज़्यादा नहीं लोगों को मिल रहे हैं। हर महकमा जो है ना करप्ट है, किस को आप साफ़ करेंगे? आप सही कह रहे हैं कि हर महकमा जो है उसमें भी यही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि महंगाई के हवाले से हम इस वक्त जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे देखे होंगे कि हम सबकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों की हिफाजत के लिए महफूज होते हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जो है वो गुजार रहे होते हैं, और उनकी क्या सैलरीज होती हैं, उनकी क्या माहाना जो है वो एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से वो बजट बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ़ होते हैं, हम लोग महफूज होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी महंगाई में आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्या आपकी तनख्वाह है? हमारी तनख्वाह यहाँ 26,000 है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, 26। हुकूमत ने तो कहा है कि अब 26,000 नहीं बल्कि अब कम से कम भी 40 तो मिलने चाहिए ना। यहाँ 40 नहीं मिल रही है, 26,000 है हर एक गाड़ी की यहाँ अमन टावर में। हाँ, ये है FKS कंपनी, पता नहीं ये खुद खा रहे हैं, वो हमको पता नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि बाबा ये तेरा 26,000। हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा। हमारे बच्चे बहुत ये परेशान हैं। हमारा किराए पे मकान है, कैसे ज़िंदगी गुजरा है, जैसे कि ऐसे कि जो बड़ी अजाब से गुजर रही है। 26,000 में आप जब घर जाते हैं और जब माहाना बजट बनाते होंगे तो वो माहाना बजट में क्या लिखते हैं और क्या छोड़ देते हैं? मेरा तो मकान 17,000 किराया है, बचेगा 7-8 हज़ार। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल अजाब से गुजर रहा है हमारा ज़िंदगी। इस कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए, हमारा अपना हमको हुकूक मिले हर एक गार्ड को। आप सही कह रहे हैं, और हम आपकी आवाज़ आगे तक जो है वो भी पहुंचाएंगे, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आगे तक जो है वो भी पहुंचाएं। सर, आप बताइए, आपकी क्या तनख्वाह है? आपकी भी 26,000 तनख्वाह है? यहाँ ये 26,000 तनख्वाह है, सबकी एक ही तनख्वाह है। किस चीज़ की कंपनी है? ये है इसकी अमान टावर है, इसकी जो है बाज़ार है, मार्केट है और रहायश है, जो रहायशी उनके हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये तनख्वाह मिली। 26,000 जो हमारी जितने भी गार्ड है हमारे टावर सबके 26,000 बेटा। आप लोग कितने घंटों की ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक है, समझो 12 घंटे ड्यूटी है। लेकिन हर जगह 40-45 हज़ार तनख्वाह है। यहाँ जो है गरीब आदमी को जो बोलते हैं 12 जाओ के घर जाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये इतनी बड़ा ये आप समझे कि टावर बनाया हुआ है, पीछे मार्केट भी है, आगे ये भी है, और अफसोस के साथ सिचुएशन ये है कि लोगों को जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी देने के लिए, कंपनीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए कंपनीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 26,000 कोई तनख्वाह नहीं है। आज के ज़माने में 26,000 में कैसे लोगों का गुजारा होता, और 12 घंटे ड्यूटी जो है वो बंदा कर रहा है और बदले में उसको सिर्फ 26,000 मिल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी ये जो है वो गैर जिम्मेदारी है। सर, आप क्या समझते हैं कि मुझे खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें फिर आपके साथ साथ हमें भी लोग बुरा भला कह रहे होते हैं कि गरीबों का जो है वो रोज़गार आप लोग हटा रहे हैं, लेकिन सर इस चीज़ का मुस्तकिल हल अगर देखा जाए कि एक जगह, आप क्या समझते हैं कि एक जगह देनी चाहिए जहाँ पर जो है जिसको अपना वहाँ पे ठेला लगाना है, एक चार्जिंग फ़ीस होनी चाहिए, वो वहाँ पे लगा सकता है, ताकि अगर, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी देखते हैं इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती वहाँ पर भी, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, इमेज ख़राब हो रही है। हम आकर कहते हैं ये कहाँ आ गया है, हर जगह पे जो है वो सिर्फ बता रहे। क्या समझते हैं इसका मुस्तकिल हल हुकूमत तलाश कर रही है? देखिए जी, ये हुकूमत का मैं समझता हूँ इसमें कसूर कम है। हमारी जो पब्लिक है उसमें थोड़ी सी जो है ना वो सिविक सेंस की कमी है।
हमारे पास डेजिग्नेटेड प्लेसेस भी हैं, हमारे पास इस तरह की जगहें भी हैं। सर्विस रोड के बराबर में एक्स्ट्रा लैंड होती है, आप वहाँ अपना कारोबार, ठेले पतारे या जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग समझते हैं शायद हम अगर रोड के बीच में ठेला लगाएंगे तो उससे हमारी आमदन है वो ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये लोगों की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझें कि भाई किसी की जो है वो गुज़रगाह बंद करने से आवाम को तकलीफ़ होगी। अब इसमें एक और भी है कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं, इनका नुकसान करते हैं, सामान जब्त करते हैं तो उसका पब्लिक रिएक्शन आता है। हमें ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों के साथ जुल्म करते हैं, मुल्क में कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, आप इनके साथ जो है वो नाजायज़ी करते हैं। अगर हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते हैं तो वही पब्लिक हमें क्रिटिसाइज़ करती है कि रोड, रास्ते, ट्रैफिक के लिए वो है वो गुज़रगाह तंग हो गई हैं, इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, रोड सारे बंद हो गए हैं। तो मेरी इन सब से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेन रोड्स को छोड़ के बाकी अपना कारोबार करें। आप एक्स्ट्रा लैंड है वहाँ पे अपने ठेले पतारे लगाएं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे सर अगर हम यहाँ देखें, थोड़ा सा आप भी अगर आएँ कि ये जो दुकान की हदूद होती है, जैसे यहाँ पे वो हदूद दी हुई है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ये अपनी हदूद से बाहर आके अभी इनका स्टॉल यहाँ तक लगा होता है, समटाइम रात तक यहाँ तक पूरा जो है वो कुर्सियाँ भी लगाई हुई होती हैं। तो इनके लिए इनकी हदूद वहीं तक होती है? जी बिल्कुल, इनकी हदूद वहीं तक होती है। इनको कारोबार अपना जो दुकान है उसके अंदर करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखिए होटल है, स्पेस इनके पास कम है। आगे ये स्पेस है, फिर इसको ये यूटिलाइज़ करते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं। ये ट्रैफिक की लोगों की गुजरगाह है, यहाँ गलियों में लोगों को जाना होता है, तो यहाँ फिर इस तरह के लोग बैठते हैं, वो ख़वातीन बच्चियों को भी परेशानी का सबब बनते हैं। उनके लिए यहाँ से उनको गुजरने में तकलीफ़ होती है। दुकान का कोई ऑनर वॉनर भी है या फिर इन्हीं को फिर आप बता देते हैं कि भाई क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये मैनेजर आप हैं इसके? कौन है वो? देखिए हमें देख के ना वो साइड हो जाते हैं। मालिक ये बेसिकली किराए पे दी हुई हैं होटल्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अगर हम ये देखें कि बड़े बड़े जो गैस सिलेंडर रखे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ये इनको तो अप्रूव करवाना चाहिए? ये रखना एक रिहायशी इमारत में बहुत डेंजरस होता है, तो इसके लिए भी कानून है? इसके लिए क्या पाबंदी है? देखिए जी, इनको फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म है वो इनको लगाना होता है, जिसमें फायर सिलेंडर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सिविल डिफेंस से इनको सर्टिफिकेट लेना होता है। और दूसरा ये कि हमारे पास थोड़ी सी गैस की आपको पता है किल्लत होती है। अगर नेचुरल उस पर गैस, सुई गैस सप्लाई पे अगर दारोमदार करेंगे तो फिर आती नहीं है, तो इससे ये है कि फिर इनका कारोबार सारा बंद हो जाता है। हमने इनको पाबंद किया हुआ है कि आप अपना जो सेफ्टी मैकेनिज़्म है उसको पूरा रखें, ये इनका मयार अच्छा रखें ताकि इस तरह का कोई हादसा ना हो, अल्लाह ना करे। बाकी फायर सेफ्टी इनके पास हमने इंस्पेक्शन की हुई है, इनको वार्निंग दी हुई है, इन्होंने नहीं लगाई है। क्या लगता है कि हम एज अ आवाम भी कितना इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, फायर सेफ्टी का मसला? देखिए जी, छोटा सा अगर ख़र्चे को बचाने के लिए हम अल्टीमेटली एक बड़े नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। तो ये हमारे जो कंसर्न इदारे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, ओगरा है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी तो है ही, हम तो करते हैं इस पर एक्शन, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है। प्लस में इनकी जो ये मालिकान हैं, होटल ऑनर्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पब्लिक बैठती है, आसपास में रिहाइशगाह हैं, लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, तो इस पे वो नो कंप्रोमाइज़ करें। औरंगी में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रिहायशी या कमर्शियल, उन पे हम फायर सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑर्डर के मुताबिक। अच्छा, इसके ऊपर आप अभी इस वक्त नोटिस ले रहे हैं? अब इनको हम राइटिंग में नोटिस दे रहे हैं, एक दिन का इनको टाइम दे रहे हैं कि ये अपना सामान वगैरह जो है वो फुटपाथ से हटा दे, नहीं तो फिर हम इनको सील कर देंगे। ये होटल हम, ये दुकान है, इसको हम अभी सील करें, इसका ऑनर अवेलेबल नहीं है, ये सामान यहाँ रख के चला गया है। और बराबर वाले को भी नोटिस देंगे, तो 2 दिन का या 1 दिन का इनको टाइम। कितना टाइम दिया इसमें? 1 दिन का है, ठीक है। इसको सील करो जुनैद। इसको सील करें क्योंकि इसका ऑनर अभी कोई ऑनर नहीं है और ये सामान लावारिस छोड़ के फुटपाथ बंद करके चला गया है। ये तो वैसे इत्तेफाक की बात है, ये जहाँ पे हमारे गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं वहाँ ये बंदा बेखबर अपने इतने महंगा सामान छोड़ के नहीं, वो इसको प्रोटेक्ट करके ताले वाले अपने लगा के प्रॉपर तरीके से इसको हटा भी नहीं सकते और ये खुद है भी नहीं। आप देखें ना, उसको सारा लॉक करके बंद करके चला गया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो डेली बुनियाद पर आप लोग जारी रखते हैं? जी बिल्कुल, हमने आज मेहरान टाउन में गुलजार कॉलोनी, वीटा चौरंगी, उसके बाद कोरंगी क्रॉसिंग, अब ये अमन टावर से लेके 2.5 नंबर दोनों साइड पे हम कार्रवाई करेंगे। ये 12,000 रोड हमारा मेन रोड है और ये मॉडल रोड है। इस पे तो इंक्रोचमेंट पे ज़ीरो टॉलरेंस है। कमिश्नर कराची साहब की तरफ से डायरेक्शन है, हमारे डीसी साहब की तरफ से डायरेक्शन है। तो हम इनको बार बार समझाते हैं एक चीज़ कि भाई आप यहाँ पे नहीं लगाएं, आपका नुकसान होगा, आपका सामान जब्त होगा। हम मुसलसल सामान इनका जब्त करते हैं,
लेकिन ये उस चीज़ को नहीं समझते हैं, फिर अपना नुकसान बर्दाश्त करते हैं। अब आप देखेंगे ये हमने इनका काफ़ी सामान जो है ना वो डिमोलिश भी किया है और ये पूरा रोड खाली करवाया है। रोड अभी बहुत भरा हुआ है। ये रेगुलर होगा ऑपरेशन जब तक ये 100% हमारी जो है कंप्लाइंस नहीं होती। ठीक है जनाब, और इस वक्त हम आपको बताएं कि ये जो दुकान आपको नज़र आ रही है वो क्योंकि इसका ऑनर अभी प्रेजेंट नहीं है, हमें यहाँ पे जो है वो स्टॉल नज़र आते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉपकीपर नहीं है, तो इस दुकान को जो है वो सील किया जाएगा। अच्छा ये सर आप मुझे बता सकते हैं ये किस चीज़ की ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने? ये हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे ये एक छोटा सा कैबिन है, इसके अंदर कोई ड्रग एडिक्ट्स रहते भी हैं और यहाँ से ड्रग्स बेचते भी हैं। लेकिन कोई बंदा मिला है आपको यहाँ पे अंदर? एक बंदा मिला है, इसकी सर्चिंग कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ है या नहीं। लेकिन हमारा जो मेन काम है बेसिकली ये पुलिस और एक्साइज का काम है ड्रग्स के हवाले से। जिसने कंप्लेन की है उसने सही कंप्लेन की है। अब ये एसी साहब जैसे हुक्म देंगे फर्दर हम वही कार्रवाई करेंगे। सर ये हमें इससे तो हमें पता चल गया कि ये कुछ नशा जो है वो यानी आपको सही कंप्लेन आई थी और नशा तो हो रहा था। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो इसका हालात है इसका मकसद है ये कि यहाँ लोग बैठ के ये ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं। जी हाँ, हम इसको स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हैं और उस बंदे को अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ये एक बात बताएं, ये आपने क्यों लगाई? मुझे कसम है मैं अंदर नहीं था साहब। क्या कर रहे थे? बैठे थे सब बैठे थे, हाँ? सब बैठे थे वो दूसरे। आपके हाथ में ये क्या है? ये सारे पोल्ट्री हो गए लाइटर और ये चिमटी। ये बेटा ये उतार रखो निकाल। ये कौन उतारता है चिमटी से? दाढ़ी कौन चिमटी से उतारता है? साहब ये आपने कोई क्यूटिकल्स रिमूव थोड़ी करने हैं या ब्लैक हेड वाइट हेड थोड़ी रिमूव करने? नहीं अल्लाह ना करे ऐसे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? किसने मारा आपको? किसने मारा? उसने मारा, वो पुलिस वाले ने वो डंडा मारा। ये देखो रुक कमाइला का छोड़ में दिखा रहे। ये देख ये डंडा देख। आपने मारा है इसको? नहीं मारा है। उसको तो लगी हुई है लाल। वो बाग में उसको लग गया, गिर गए। उसको ऑटोमेटिक डंडा लग गया भाई। पब्लिक को भगाया तो वो गिर गया। पब्लिक को डंडे मार के नहीं, मैं डरा रहा था, वो पब्लिक भागी, डर के मारे वो गिर गया। उसके हाथ के निशान तो गिर गया है बाजी। वो आप पर कानून लागू होता है या नहीं? या ना? कानून सब पे लागू होता है। वो बाग में गिर गया, पब्लिक पीछे भाग रही, हट रही, तो गिर गया। तो इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं सिचुएशन अनफॉर्चुनेट हमारे साथ इस वक्त जो है वो हुई है कि हम यहाँ पे आए हैं जनाब महंगाई इंक्रोचमेंट के ऊपर अपना प्रोग्राम करने के लिए। इत्तेफाक से हमें जो है वो एसी साहब को स्पेशली जो है वो इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे चीज़ मिली कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर मिल नज़र आ रहा है जो हम आपको इस वक्त दिखाएं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अव्वल तो यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होने चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रक्चर आपने नहीं देखे होंगे कि कहीं पर किसी मुल्क में हो, लेकिन यहाँ पे कराची में इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आते हैं। हमें यहाँ पे गंदे कपड़े भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, बोसीदा किस्म के जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो चीज़ें अभी यहाँ पे जो है वो मिली हैं लोगों को जिस तरीके से, उससे ये वाज़े हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो नशा हो रहा था और बंदा भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त मिला है। और ये स्पेशली जो है वो नशे के लिए तो आपको पता है कि ये पूरा जो है वो ऑपरेशन अलग से किया जाता है। अभी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया जा रहा था जहाँ ये चीज़ कंफर्म हुई कि इस तरह रोड के बीचों बीच ये आपको नज़र आ रहा है, ट्रैफिक देखें और रोड देखें, रोड के बीचों बीच आपको नज़र आ रहा है कि जो है वो यहाँ पे नशा हो रहा है और बच्चे यहाँ पे नशा ख़रीद रहे हैं। वो आपको नज़र आएगा अगर आप मेरी साथ देखें, वो देखें क्लियरली वहाँ पे स्कूल है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, मार्केट्स है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इन्होंने एक आप समझे कि रोड के बीचों बीच जो है वो एक जनाजा बनाया हुआ है अपनी खुद की इज्जत का, और ये इस तरह से जो है वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे होते हैं और ये सिचुएशन हो रही होती है। अच्छा सर, अच्छा हुआ आपने ये चीज़ जो है वो इसको रिमूव की। न जाने कितने ही लोग, आप वो देखें स्कूल है बराबर में, कितने ही लोग जो है वो इस तरह नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इस तरह की जगह पब्लिक प्लेस है, बच्चे गुजरते हैं, फैमिलीज़ गुजरती हैं, तो हम इसको रिमूव करें। बहरहाल कोरंगी में पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया ड्रग्स और नारकोटिक्स के हवाले से। ये यहाँ पे इलाका मकीन कह रहे हैं बहुत टाइम से ये यहीं पर थे।
हम आते हैं यहाँ से ऑपरेशन करते हैं, ये चले जाते हैं। तो ये रिमूव करना तो उनके लिए भी अचानक से जब ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ में तो बहुत टाइम लगता होगा। ये ना कहीं पर किसी गली में छुप सकता है, ये तो मौजूद है, तो इसको पहले क्यों नहीं हटाया गया कभी? नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले हमने हटाया, पहले ये बिल्कुल क्लियर था। ये पिछले कुछ दिनों में ये जो है ना आके इन्होंने अपना यहाँ डेरा बसाया है, तो आज हम इसको रिमूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं लगने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको जो है वो रिमूव किया जा रहा है। उस पूरी ये फुटपाथ है जिस पे आप चल सकते हो और उसको पूरा जो है वो क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आपके लिए वहाँ पे आवाज़ भी उठाई है, हकीकी मामला क्या हुआ था? आपको किसने मारा? मैं इधर रश बन गया, वो ये तोड़ रहा था ना, तो मैं आ गया, रश बन गया, मैं खड़ा हो गया। मैं लस्सी बेचता हूँ, ये देख रहे, मैं खड़ा हो गया, वो आ गया, मेरे को सब आ गया, मेरे को डंडा मारा। मैंने बोला रुक कूलर तो उठाऊं, ये मुंह पे डंडा मारा, इधर मारा 3 डंडा, फिर ऊपर से चमाटे मार रहा है, भगा रहा है। ये कैसा पुलिस है तुम बताओ? ये आवाम के साथ जुल्म हो रहा है या नहीं? चलो हम तो बच गए, चलो कोई और आएगा, किसी और गरीब को मारेगा, चलो हम समझ लो यतीम है, कोई और आएगा, ये पुलिस वाले के ऊपर डंडा उठाया ना अफसर के ऊपर, उसको कूटेगा। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ नहीं कर सकते है ना। ये गरीबों को देखो कि सब लोग आ रहे हैं, ये सब रेडी वाला है, गरीब आदमी है। हम भी लस्सी बेचते हैं बाजार में, इधर रेडियाँ लगता है, हमने बोला ये लेके आऊँगा सब ख़त्म हो जाएगा। हम आया तो देखो हालात देखो, सबको तोड़ रहा है, सब गरीबों को रेडियाँ तोड़ दिया, मेरे को मारा। ये देखो सवाल मेरा ये है कि जब गरीबों के लिए जो है वो कानून है, तो जो ये ओहदे पर बैठे हुए उनके लिए क्या कानून है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। अच्छा इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और ये इस वक्त जो है वो सबसे एक्सपेंसिव जगह है कि आपको मैं ये कहूँ कि पहले ऐसे होता था कि हमें जो है वो कोई कपड़े दुकान की जो स्टोर्स है महंगे महंगे लगते थे, लेकिन अब पेट्रोल एक ब्रांड बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि हर इंसान जो है वो पेट्रोल की तरफ देखता है। आप आइए, खुशबू करें, थोड़ा सा पेट्रोल लें और जाएं। अर्क बन गया है ये पेट्रोल। अब हम लोगों से जानेंगे पूरे प्रोग्राम में। आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि ओवरऑल आज हम आपको जो है ना वो एक कराची का समझे कि टूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची का हम आपको हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई भी है, महंगाई में तजावुज़ात का मसला भी है, फिर जनाब महंगाई के अंदर एक पेट्रोल का मसला जो कि बहुत ज़्यादा अहम और संगीन बनता जा रहा है, तो वो भी एक इशू है। लोगों से पूछते हैं कि पेट्रोल कितना भरवाया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कितने का पेट्रोल भरवाया? मैंने 520 का। एक दिन में कितनी बार आप ऑलमोस्ट पेट्रोल भरवा देती? एक दिन में एक बार, फिर काम से वापसी आ जाएगी। तो एक दिन में 500 का अगर आप 520 का पेट्रोल भरवा रहे, कितना महंगा पड़ता है आपको? क्या तनख्वाह है आपकी? बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मत रोज़ाना कभी हम देखते हैं 1 रुपया कम करती है, 5 रुपये बढ़ा देती है, उस पर क्या कहेंगे आप? आज रात को फिर महंगा होगा कह रहे हैं, तो यही है कि गुजारा करेंगे, अपनी बाइक कम चलाएंगे, यही है। ऐसे ही बहुत कम कर, ज़ाहिर सी बात है, घूमना फिरना बंद कर दिए, बस काम से काम। आप तो खुश हो गए होंगे कि घूमना फिरना बंद? बस यही है, खुश तो होना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने का पेट्रोल भरवाया? 510 का जी। कहाँ, यहाँ से कहाँ आना जाना हो जाएगा इस पेट्रोल? ये हमारा कंपनी से घर जाना होता है 5 दफ़ा। हुकूमत रोज़ाना जो है वो करती ये है कि पेट्रोल पे पहले थोड़े कम कर किए जाते पैसे, फिर अचानक से ज़्यादा बढ़ा दिए जाते। ये क्या लगता है हुकूमत को आवाम की किसी किस्म का एहसास है या नहीं है? एहसास है, इसलिए तो कम हो गया है। बढ़ भी तो गए। बढ़ गया तो फिर दोबारा और बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे। आप खुश हैं इसी? हम तो खुश नहीं है, कोई भी इस बात में खुश नहीं है, हम कैसे खुश हो जाएंगे। सर बताइएगा, ये पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, आपको लगता है हुक्मरानों को आवाम की फिक्र है? आवाम की किस चीज़ की उनको फिक्र होगी, वो तो आराम से खुद सो रहे हैं। हमारी महंगाई तो आवाम तो खुद महंगाई कर रही है, तो और कौन है? महंगाई होगी तो बंद कर दे, कौन लेगा, खरीद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ बोलते भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे बाहर मुल्क में जब चीज़ महंगाई हो जाती है तो फिर वो कम बंद कर देते हैं, खुद ब खुद सस्ती हो जाती। ये और पेट्रोल महंगा होगा तो लेन लग जाएगी यहाँ। आप क्या समझते हैं, हम बेहिस हो गए हैं, हम पर आओ तशद्दुद करो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, आवाम को अपना कमा रहे हैं, घर जा रहे हैं, बस यही है उनका। जितना महंगाई करेंगे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है पाकिस्तान में।
हालात आपके सामने है कि किस तरह से लोग जो है वो पेट्रोल भरवा रहे हैं और ये आपको नज़र आ रहा है कि पेट्रोल जो है वो लोग इस वक्त भरवा रहे हैं। सर कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं आप? जी 110। 110 का? 110 में कहाँ तक चलेगी गाड़ी? नहीं इधर ही रहना, हमने कहाँ ही आना है, घर के सामान के। 110 में वैसे कितना सा पेट्रोल आ जाता है? कितना सा आ जाता है? आधा पाव आएगा और आधा पाव में वैसे कहाँ तक जाएगी गाड़ी? अब तो मुझे भी जानना है कहाँ तक जाएगी। हमने कहीं दूर जाना ही नहीं है, मैंने घर का काम है बस। सर कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 180 का 200 का 180 में कहाँ तक मोटरसाइकिल चलेगी आपकी? भाई ये डिफेंस तक जाएगी बस, कहाँ तक जाएगी? वापस भी आएगी या वहीं तक रुकेगी? नहीं वापसी भी आएगी जी। कतरा गिर गया, ये बहुत महंगा है। खैर अभी क्या कर सकते हैं। क्या है ये? आप मुझे लगता है कि अब कुछ टाइम बाद हमें पेट्रोल का परफ्यूम बना के छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है ये हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस कम करने में कामयाब होगी? हुकूमत ये सही नहीं है। 250 रुपये का 250 रुपये का 250 रुपये का डलवाते हैं, टावर पे जाती है गाड़ी, बंद हो जाती है। हमारी हुकूमत को पता ही नहीं है, यहाँ पेट्रोल सस्ता होता है, वहाँ 10 रुपये आटे पे बढ़ा देते हैं, फलानी चीज़ पे बढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई इस तरीके से कम होती है। 1500 रुपये दिहाड़ी वाला क्या करेगा? मोटरसाइकिल चलाएगा, बच्चे पालेगा, ससुराल जाएगा या डॉक्टरों को पैसे देगा? कहाँ जाएँ हम लोग बताओ? सारा दिन देखो ये कमा के आते हैं 1000 रुपये, वही पंप वाले को दे देते हैं। अब बताओ जाए तो हम लोग कहाँ जाएँ? ये हुकूमत आपको लगता है कि ये हमारे दर्द का एहसास कर? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये इन लोगों को अपनी जेब भरनी होती है, अपने घर भरने होते हैं इन्हों के घर में एसी है, सब कुछ हमारे घर पे क्या है? एक पंखा जलाते हैं वो भी उन्होंने 20 रुपये यूनिट कर दिया। हम लोग कहाँ जाए? कौन सुनता है हमारी? कोई सुनेगा भी नहीं। बात जी कुछ हो रहा है, जी फलाना बढ़ा देते, फलाना बढ़ा देते, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? मर भी नहीं सकते, मरने के लिए भी 50,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह। सर क्या लगता है आपको? सर पेट्रोल है ये जिन बोतल में आने का नाम नहीं ले रहा, क्या लगता है ये हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी करेगी? कुछ भी नहीं करेगी ये हुकूमत, और बढ़ाएगी ये। ठीक है, कोई हुकूमत कुछ नहीं करती है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता। अभी भी मैंने 150 का पेट्रोल डलवाया जी, कुछ पता नहीं कहाँ तक जाएगी। रुक गई तो रुक जाए, पैदल ले जाएंगे घर पे भाई, मजबूरी है, क्या करें? गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए कुछ करना भाई, लेकिन कुछ नहीं करती गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट आए, मुझे नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी आए, लेकिन जो भी आएगी ना सिर्फ अपना आप देखेगी। उस हुकूमत के साथ है जो आम आवाम को रिलीफ दे। बिल्कुल, लेकिन कोई भी हुकूमत जो ना आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। 2 रुपये कम करते हैं, 12 रुपये बढ़ा देते हैं। ये कौन सा है भाई? क्या है ये? यहाँ तो कम कर रहे हो तो करो, 40 रुपये कम करो, 50 रुपये कम करो, फिर आप 11 रुपये बढ़ाओ, 12 रुपये बढ़ाओ, हमें समझ आती है। ये कौन सी गवर्नमेंट है भाई? 2 रुपये कम करती है, 12 रुपये बढ़ा देती है, तो हमें क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है, बिल्कुल जी जनाब, कोई रिलीफ यहाँ पर नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं जनाब कि यहाँ पे जो है वो पेट्रोल की कीमतों पे आप समझें कि ये वो कीमतें हैं कि आम इंसान की बहुत से दूर होती जा रही है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मेरे पीछे तक आपको नज़र आएगा, अगर आप वहाँ देखें, वहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा तादाद जो मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ शाहाना नज़र आते हैं प्रोटोकॉल्स, दूसरी तरफ जनाब आवाम का माथा जो कि पसीने से भरा हुआ है, आवाम के हाथ जो कि मजदूरी करते करते सख्त हो चुके हैं। एक तरफ ये आवाम है, अब सोचना जो है वो हुक्मरानों ने है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ मुंतज़िर है। आप लोगों ने देखना है कि इनके लिए आप सोचते हैं या नहीं सोचते। यही लोग हैं जो हर बार इलेक्शन में आप लोगों के झूठे दावों के लिए भी खड़े हो जाते हैं, एक उम्मीद के साथ कि इनको इनका हक मिलेगा। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।